हेलो दोस्तों, वेलकम टू टॉपर्स गैलेक्सी। तो आज हम आपके लिए लाए हैं टीजीटी पीजीटी लिटरेचर का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक निसिम एज़ेकिएल। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है फॉर ईएमआरएस टीजीटी एंड पीजीटी फ्रेंड्स। ठीक है, आज हम निसिम एज़ेकिएल के बारे में कुछ चीज़ें जानेंगे, साथ ही हम 20 क्वेश्चंस करेंगे इनके PYQ बेसिस पे। ऑलराइट फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो निसिम एज़ेकिएल कौन थे? ये निसिम एज़ेकिएल जो थे, ये एक इंडियन पोएट थे फ्रेंड्स, हु इज़ फेमस फॉर हिज पोएट्री ओनली। ठीक है, इन्होंने इंग्लिश की बहुत सारी पोएट्री लिखी हुई है और ये जो है 1924 में इनका जन्म हुआ था बॉम्बे में। कहाँ पे? जिसको हम आज का मुंबई कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे 1924 में इनका जन्म हुआ। ठीक है, ये एक ज्यूइश फैमिली से बिलोंग करते थे फ्रेंड्स। ठीक है, क्या है? एक ज्यू है। ठीक है, एक ज्यू फैमिली से बिलोंग करते थे और इसकी अपना इन्होंने स्कूलिंग ख़त्म की यहाँ पे। ठीक है, कॉलेज करने के लिए ये लंदन चले गए। कहाँ चले गए? लंदन चले गए फ्रेंड्स। ठीक है, लंदन जाके वहाँ पे इन्होंने पढ़ाई की और साथ ही वहाँ पे इनको एक असिस्टेंट एडिटर की नौकरी लग गई। किसकी नौकरी लग गई फ्रेंड्स? इनको एक एडिटर की जॉब लग गई लंदन में। ठीक है, और जैसे इनको एडिटर की जॉब लगी, कुछ टाइम बाद ये मैगजीन्स पब्लिश करने लग गए। ठीक है, एक इम्प्रिंट नाम की मैगजीन आती थी फ्रेंड्स लंदन में 1961 में। कब आई थी? 1961 में ये पब्लिश किया करते थे। ठीक है, उसके बाद इन्होंने बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक फेमस, आपने न्यूज सुना होगा, है ना, आज भी वो है टाइम्स ऑफ इंडिया फ्रेंड्स। क्या? TOI, टाइम्स ऑफ इंडिया। इसमें इन्होंने एज अ क्रिटिक काम किया, आर्ट क्रिटिक। एज अ आर्ट क्रिटिक एक डेजिग्नेशन होती है, वहाँ पे इन्होंने काम किया। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये रही निसिम एज़ेकिएल के बारे में कुछ बातें। ठीक है, और 2004 में इनकी डेथ हो जाती है। चलिए अब इनसे रिलेटेड हम क्वेश्चन करते हैं। लेट्स स्टार्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 1, फ्रॉम विच फैमिली ग्रुप हैड निसिम एज़ेकिएल डिसेंडेंट? बताओ फ्रेंड्स, हाँ, किस फैमिली से निसिम एज़ेकिएल किसके डिसेंडेंट है? किसके डिसेंडेंट है फ्रेंड्स? तो ये है आपके, बताया था ना, इजराइल फैमिली के, बीन इजराइल फैमिली के जो है वो निसिम एज़ेकिएल क्या है? डिसेंडेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following are poem by Nizam Ismail that made fun of Indians use of English? बताओ फ्रेंड्स, इसमें से कौन सा, इन पांचों में से कौन से जो है पोएम जो है वो निज़िम इस्माइल के हैं, जो क्या करते हैं? मेड फन ऑन इंडियंस, जो कि इंडियंस पे फन बनाते हैं। बताओ कौन से हैं, किस तरीके से जो हम इंडियंस हम अपने इंग्लिश का यूज़ करते हैं, क्या करते हैं, ऐसे फन से रिलेटेड निज़िम इस्माइल ने क्या लिखा? एक पोएम लिखी हुई है। ठीक है, तो क्या नाम है उसका? बताओ फ्रेंड्स। हाँ, गुड बाय पार्टी टू मिस पुष्पा TS, फिलोसफी, वेरी इंडियन पोएम इन इंडियन इंग्लिश, ज्यूइश वेडिंग इन बॉम्बे, पोएट लवर, बर्ड वॉचर। बताओ फ्रेंड्स, इन पांचों में से कौन सा है? तो फ्रेंड्स, निज़िम इस्माइल ने बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ लिखी थी जिसको हम क्या बोलते हैं? गुड बाय पार्टी टू मिस पुष्पा। ये क्या है? निज़िम इस्माइल का वर्क है। साथ ही आप देखोगे तो वेरी इंडियन पोएम इन इंडियन इंग्लिश। ठीक है फ्रेंड्स, सी वाला कौन सा? वेरी इंडियन पोएम इन इंडियन इंग्लिश और गुड बाय पार्टी टू मिस पुष्पा। ये दोनों ही जो है ये हमारे निज़िम जी के वर्क हैं, दोनों ही निज़िम जी के वर्क हैं। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन है? देखो ऑप्शन नंबर ए ही आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, क्योंकि यही दोनों निज़िम इस्माइल ने लिखा था फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है। इस्माइल आस्क, यू वॉन्ट 1 glass लस्सी, what is he trying to say? Nizam asks, you want 1 glass lassi, what he is trying to say? क्या कहना चाहते थे वो by this statement? क्या कहना चाहते थे फ्रेंड्स? वो कहना चाहते थे कि he is being patriotic, he is proclaiming that lassi is better than wine, all the Indian ingredient are better than that of wine, ऑल ऑफ दिस, या फिर वो सारी ही बातें कहना चाहते थे फ्रेंड्स। देखिए, जब वो कहते हैं यू वांट 1 glass लस्सी, देखिए निज़िम इस्माइल हैं, उनको लस्सी से फ्रेंड्स बहुत प्यार था। ठीक है, बहुत प्यार था। वो कहते हैं कि क्यों ही आपको वाइन पीनी है, वाइन पी के आप क्या कर लोगे?
वाइन से अच्छी तो हमारे कंट्री की लस्सी है, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, वो हमेशा ही इज प्रोक्लेमिंग दैट लस्सी इज बेटर देन वाइन। वो हमेशा ही लस्सी को, जो हमारे इंडियन कल्चर का जो लस्सी है, वो हमेशा ही बेटर मानते थे उसको, किससे, वाइन से। वो कहते हैं कि लस्सी में वो सारे इंग्रेडिएंट मौजूद है जो कि वाइन में बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ही इज प्रोक्लेमिंग दैट लस्सी इज बेटर देन वाइन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, क्या कह रहा है। एज एन एडिटर निसिम इस्काइल वॉज नॉट एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग periodicals। बताओ फ्रेंड्स कौन सा। देखिए क्विस्ट, इम्प्रिंट, पोएट्री, ये तीनों ही थे, ओपिनियन नहीं था फ्रेंड्स, है ना। उन्होंने ओपिनियन में कभी भी एडिटर का काम नहीं किया है, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ओपिनियन ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ओपिनियन ही हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। In the night of the scorpion, Ezekiel says that the scorpion was crawled। बताओ फ्रेंड्स कहाँ पे, into the mother's mattress, beneath a sack of rice, up his mother's leg, into the room's torch। बताओ फ्रेंड्स इन चारों में से कौन सा करेक्ट होगा। फ्रेंड्स ये नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन है, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक पोयम है नज़ीम इस्काइल के द्वारा। इसमें बताया गया है किस तरीके से एक जो मदर होती है, उस मदर को जो आप देखोगे एक बिच्छू काट लेता है, जो स्कॉर्पियन होता है वो काट लेता है, ठीक है। और किस तरीके से वो जो माँ है, काफ़ी जो उसके अड़ोस पड़ोस के लोग हैं आते हैं, इवन जो राइटर के फादर है वो भी बहुत मशक्क़त करते हैं, और फाइनली 20 घंटे के बाद, 20 आवर्स के बाद उसकी माँ की आंखें खुलती हैं। और माँ तो माँ होती है फ्रेंड्स, 20 घंटे बाद उसकी माँ कहती है कि अच्छा हुआ वो जो बिच्छू है मेरे को काटा, मेरे बच्चों को बिच्छू नहीं काटा। ये सुनते ही राइटर की आंख भर आती है और उसके बाद ही वो ये पोयम लिखते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो इसमें क्या कह रहा है, इन द नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन, ये जो राइटिंग इन्होंने लिखी हुई है, इस्काइल सेज दैट स्कॉर्पियन फर्स्ट क्रॉल, स्कॉर्पियन क्रॉल्ड कहाँ से किया था, कहाँ से आया था फ्रेंड्स, वो आया था बीनीथ अ सेक ऑफ राइस। कहाँ से आया था, बीनीथ अ सेक ऑफ राइस। राइस की एक सेक रखी हुई थी, उसके नीचे जो स्कॉर्पियन था वो छिपा हुआ था, ठीक है। और वहीं से जो है वो अंदर घर में आके वहीं पे छिपा हुआ था, और फिर वहीं से वो क्रॉलिंग करते करते उसकी माँ को वो काट लेता है। और क्यों वहाँ पे आके छिपा हुआ था, क्योंकि बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी, बारिश से अपने आप को बचाने के लिए जो स्कॉर्पियन है वहाँ पे आके छिप गया था फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में। द विलेजर्स वर ऑफ द ओपिनियन दैट द स्ट्रिंग ऑफ द स्कॉर्पियन, ठीक है फ्रेंड्स, क्या कह रहा है, द विलेजर्स वर द ओपिनियन दैट द स्टिंग ऑफ द स्कॉर्पियन। विलेजर्स का क्या ओपिनियन था फ्रेंड्स, यहाँ पे विलेजर्स का क्या मतलब है, जैसा मैंने आपको बताया था कि जो उनकी राइटिंग है नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन, इसमें जैसे ही आपने देखा होगा कई बार क्या होता है कि अगर किसी के घर में कोई प्रॉब्लम हो जाती है ना, गाँव में अभी भी ये चीज़ें होती हैं कि जब कभी किसी के घर में प्रॉब्लम हो जाती है तो हमारे अड़ोसी पड़ोसी मोहल्ले वाले आज भी आते हैं और पूछते हैं कि क्या बात हो गई, क्या प्रॉब्लम हो गई, और हर कोई अपना अपना व्यू देने लगता है फ्रेंड्स, ठीक है। आप देखोगे किसी के घर में अगर मान लो स्कॉर्पियन ही आ गई, या फिर किसी घर पे स्नेक आ गया, कुछ भी इस तरह की चीज़ें हो गई, तो क्या होता है कि लोग अपने अपने व्यूज़ देने लगते हैं। अरे हाँ हमारे यहाँ पे ऐसा हुआ था, हमारे यहाँ पे ऐसा हुआ था, हमारे यहाँ पे ऐसा हुआ था, लोग इस तरीके के व्यूज़ देने लगते हैं। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, द विलेजेस वर द ओपिनियन दैट स्टिंग ऑफ द ओपिनियन। पर विलेजेस का क्या ओपिनियन था फ्रेंड्स, क्या ओपिनियन था, was a result of the mother's evil nature, was a result of his father's skepticism, was a result of the creature's revenge, would purify the mother's flesh। फ्रेंड्स would purify the mother's flesh, ये किसका मानना था, विलेजर्स का मानना था। उनका मानना था कि जैसे जैसे वो जो बिच्छू चलेगा, जितना दूर चलेगा, वैसे ही जो राइटर की माता है, जो राइटर की मदर है, उनके बुरे कर्म जो भी होंगे वो धुल जाएंगे फ्रेंड्स। ऐसा किसका मानना था, विलेजर्स का मानना था, जो कि बिल्कुल ही सुपर नेचुरल है फ्रेंड्स, ठीक है, बिल्कुल सुपरस्टिशियस पोएम है, ठीक है। वहाँ पे बिल्कुल सुपरस्टिशन के बारे में विलेजर्स बात कर रहे होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखते हैं, द लास्ट रिजॉर्ट ऑफ द फादर्स टू कॉन्ट्रैक्ट द स्कॉर्पियन पॉइजन वॉज, ठीक है फ्रेंड्स, क्या था, क्या था, देखिए क्या था कि टू कर्स एंड चीट, प्रे द डायबोलिकल स्पिरिट्स, pour paraffin and put a match to the mother's to call a clairvoyant to know the mother's fate।
फ्रेंड्स क्या किया उसके फादर ने? देखिए फ्रेंड्स, वहाँ पे जो राइटर के फादर है, वहाँ पे राइटर के फादर को बहुत ज़्यादा एक मजबूर पिता के तौर पे दर्शाया जाता है। कहता है कि क्या करता है एक पिता जब इस तरह की सिचुएशन अराइज होती है, उनकी वाइफ जो कि राइटर की मदर है, उनको बिच्छू ने काट लिया है, सारे अड़ोसी पड़ोसी आ गए हैं, पूरे मोहल्ले वाले आके सब लोग अपने अपने तरकीब सुझा रहे हैं। वहाँ पे जो राइटर के फादर हैं वो बिल्कुल अपने आप को एक कहते हैं ना कमज़ोर और असहाय महसूस करते हैं। उनके दिमाग में जो भी तरकीबें आती हैं वो बिल्कुल इस सुपरस्टिशन पे बिलीव नहीं करते हैं फ्रेंड्स, है ना। यहाँ पे राइटर ने बहुत अच्छी बात बताई है कि यहाँ पे जो पोएट जो है, पोएट के जो फादर हैं वो बिल्कुल सुपरस्टिशन में बिलीव नहीं करते। उनको जो भी पॉसिबल चीज़ें लग सकती है ना एज अ मेडिसिनल, जो भी मेडिसिन के हिसाब से जो भी चीज़ें उनको पॉजिटिव लगती हैं वो चीज़ें करते हैं फ्रेंड्स, है ना। तो वहाँ पे क्या करते हैं, वो जो यहाँ पे पैराफिन का मतलब ना रॉकेल से है, ठीक है, वो उनके पैरों पे डाल के और माचिस से जला देते हैं ताकि जो उनका जहर हो, जो बिच्छू का जहर वो खत्म हो जाए, वो जल जाए। ऐसा फादर को उनके लगता है तो वो इस तरह की चीज़ें करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो बिल्कुल ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है, Which one out of the following is not written by निज़िम इज़काइल? बताइए फ्रेंड्स, इन चारों में से कौन सा जो राइटिंग है वो निज़िम इज़काइल की? देखिए फ्रेंड्स, नॉट, मैं आपको कई बार ये बात बोलती हूँ, जब भी आप क्वेश्चन को पढ़ें बहुत ही बेहतरीन तरीके से सबसे पहले आप क्वेश्चन को समझें कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है फ्रेंड्स, ठीक है। आपको ये समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। यहाँ पे क्या कह रहा है, नॉट लिखा है। कई लोग तो बोलेंगे अरे नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन ये करेक्ट मार दे। नहीं फ्रेंड्स, ये आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। नॉट कह रहा है क्वेश्चन, तो बिल्कुल से देखिए, नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन बिल्कुल उनका राइटिंग क्या है, नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन इनकी राइटिंग है। अ टाइम टू चेंज ये भी इनकी राइटिंग है। द प्रोफेसर ये भी इनकी राइटिंग है। वेज ऑफ बिलोंगिंग इनकी राइटिंग नहीं है फ्रेंड्स। तो ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में। द लाइन्स I am forced by the five senses to fear the five senses are taken from, ये कहाँ से लिया है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसमें से कौन सी जो लाइंस है वो I am the forced by the five senses to fear the five senses are taken from, ठीक है, किस में से ली गई है फ्रेंड्स, आप बताइए किस में से ली गई है। आपने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी होंगी, किसमें से ली गई है, ये ली गई है आपके हाइम्स इन द डार्कनेस से। ये जो लाइन्स है किससे ली गई है, हाइम्स इन द डार्कनेस से फ्रेंड्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है इसमें। इन नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन द नरेटर्स फादर इज मेंशन्ड नॉट एज समवन, क्या होता है फ्रेंड्स बताओ, क्या होता है। द नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन में जो नरेटर्स के फादर होते हैं इज मेंशन्ड नॉट एज समवन, क्या क्या नहीं, एनालिसिस कर्मा एग्जैक्टली। पता है गांव के लोग कह रहे होते हैं वहां पे कि आपके बुरे कर्म, जो आपके पिछले जन्म के जो बुरे कर्म थे, इसके वजह से आपको बिच्छू ने आके काटा है, और जितना ज़्यादा आपको तकलीफ हो रही, जितने ज़्यादा दर्द हो रही है, आप थोड़ा काम रहिए, थोड़ा पेशेंस रहिए, वो आपके बुरे कर्म जो है वो धुल रहे हैं। ऐसा किसका मानना था, गाँव वालों का मानना था फ्रेंड्स, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या बात हो रही है, इन नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन में जो नरेटर्स के फादर थे वो मेंशन नॉट एज समवन, हाँ क्या बोल रहा है, मेंशन नॉट एज समवन, बिल्कुल क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, नॉट एज समवन क्या, एनालिसिस कर्मा एक्सप्लिसिटी, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या कह रहा है, निज़िम इज़काइल वॉज अवॉर्डेड द साहित्य अकेडमी अवार्ड फॉर हिज पोएट्री कलेक्शन। बताओ साहित्य अकेडमी अवार्ड जो है वो उनके कौन से पोएट्री कलेक्शन में मिला था फ्रेंड्स। ये आपका मिला था लेटर डे में। देखो लेटर डे इनकी एक ऐसी कलेक्शन है जहाँ पे इन्होंने अपनी बहुत सारी, एक कहते हैं ना कलेक्शन की, ये एक मतलब कहते हैं ना बहुत सारे जब चीज़ों को आप कलेक्ट करते हो तो लेटर डे में इनकी बहुत सारी पोएट्री है फ्रेंड। इसके लिए इनको क्या मिला है, इसके लिए इनको मिला है साहित्य अकेडमी अवार्ड, ठीक है। कब मिला है वो भी बताओ, साहित्य अकेडमी अवार्ड इनको कब मिला है, ये मिला है 1983 में। कब मिला है, 1983 में फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन। हु वॉज द इंडियन जूइश पोएट who was awarded the Sahitya Academy in 1983 and Padma Shri in 1988 for his literary achievement। बताओ कौन है, अभी मैंने बताया था, देखो अभी आप देखोगे स्लाइड में 1983 में किसको मिला है, बताओ किसको मिला है, ये मिला है आपके निज़िम इज़काइल को। क्या साहित्य अकेडमी अवार्ड 1983 में मिला है, और पद्मश्री कब मिला है आपके 1988 में। कब मिला है पद्मश्री को, 1988 में फ्रेंड्स। यहाँ से आपको 2 क्वेश्चन क्लियर हो गए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट क्या कह रहा है फ्रेंड्स, द थीम ऑफ इजकाइल्स नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन। बताओ, जो नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन है ना, नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन है। देखिए फ्रेंड्स, कई लोगों को लग रहा होगा नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन के बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन इनकी बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर एक राइटिंग है फ्रेंड्स, है ना। आपको निज़म इजकाइल के नाम सुनोगे तो आपके दिमाग में नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन आना चाहिए, क्योंकि इनकी बहुत फेमस राइटिंग है नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन, ठीक है। इससे क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, द थीम ऑफ इजकाइल नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन का थीम क्या था फ्रेंड्स, इसका थीम था आपका सुपर स्टेशन। मैंने आपको पहले बताया था क्या, कि लोग बाग जो अड़ोसी पड़ोसी इनके आते थे, ये सुपरस्टिशियस बात करते हैं कि आपसे बिच्छू ने आपको काट लिया तो आपके पुराने जन्म के जो भी आपने मतलब जो भी आपके पाप होंगे वो धुल जाएंगे, इस तरह के सुपरस्टिशन वाले बातें करते थे। और हॉस्पिटल ले जाने के बजाय वो उनको वहीं पे घर पे रख के और ये बोल रहे हैं कि जितने ज़्यादा उनको प्रॉब्लम होगी उतने ज़्यादा उनके पुराने कर्म के मतलब ये सब धुल जाएंगे चीज़ें, सब क्या है फ्रेंड्स, है ना। इस तरह की बातें यहाँ पे राइटर्स ने बताने की कोशिश की है कि ये सारी प्रॉब्लमैटिक चीज़ें यहाँ पे बात की गई है। तो मतलब ये पूरी की पूरी जो राइटिंग है इनकी क्या है, सुपरस्टिशन पे बेस्ड है। थीम क्या है, सुपरस्टिशन, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्या करें, विच पोएम ऑफ निजिंग स्काइल डील्स विद द सेंटिमेंट्स ऑफ अ मदर। बताओ कौन सा सेंटिमेंट ऑफ अ मदर, जो मदर के सेंटिमेंट से रिलेटेड जो पोएम है निजिंग स्काइल की, वो कौन सी है फ्रेंड्स, वो है नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन। इसको सेंटिमेंट ऑफ मदर क्यों कहा जाता है, इसलिए कहा जाता है कि नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन के लास्ट जब होता है ना पोएम का, मतलब लास्ट में क्या होता है, जो इनकी मदर है जिनको स्कॉर्पियन ने काटा होता है, वो 20 आवर्स के बाद फाइनली उनकी आंखें खुलती हैं। और जैसे उनकी आंखें खुलती हैं सब लोग उनको देखने लगते हैं। और पता है सबसे पहली बात क्या कहती है फ्रेंड्स, सबसे पहली बात करती हैं कि अच्छा हुआ कि जो स्कॉर्पियन है, जो बिच्छू है, उसने मुझे काटा और मेरे बच्चे को नहीं काटा। इसलिए यहाँ पे सेंटिमेंट ऑफ मदर के बारे में बताया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पोएट रोट द एसे नेपल्स इंडिया एंड माइन। बताओ किसने लिखा है बट क्या, नेपल्स इंडिया एंड माइन, ये किसका राइटिंग है फ्रेंड्स, किसका राइटिंग है, ये राइटिंग है निज़िम इस्काइल की फ्रेंड्स। किसकी राइटिंग है, ये राइटिंग है निज़िम इस्काइल की फ्रेंड्स, ठीक है। और ये कब लिखी गई थी आपको पता है, कब लिखी गई थी, जिसको इसको पता है वो कमेंट बॉक्स में बताओ, कब लिखी गई थी, कमेंट बॉक्स में बताओ, ठीक है। और मैं आपको एक हिंट दे देती हूँ, ये 90 में ही लिखी गई थी। देखो 1965 से लेके और 1970 तक, चलो मैं आपको हिंट दे देती हूँ, हाँ 1965 से लेके 1970 तक, इसी के बीच में लिखी गई थी। आप कमेंट बॉक्स में बताओ कब लिखी गई थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, अ टाइम टू चेंज वॉज रिटन बाय, किसने लिखा है टाइम टू चेंज फ्रेंड्स, किसने लिखा है टाइम टू चेंज, अ टाइम टू चेंज आपके लिखा है किसने, ये भी आपके लिखा है निज़िम इस्काइल ने फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, द एग्जैक्ट नेम इज द नेम ऑफ अ वॉल्यूम ऑफ पोएट्री रिटन बाय। बताओ द एग्जैक्ट नेम, जो वॉल्यूम ऑफ पोएट्री है वो किसने लिखा है फ्रेंड्स, ये लिखा है आपके निज़िम इस्काइल ने। और कब लिखा है फ्रेंड्स, ये लिखा है आपके 1965 में। कब, 1965 में निज़िम इस्काइल ने एक वॉल्यूम ऑफ पोएट्री लिखी, जिसका क्या नाम था, द एग्जैक्ट नेम फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, द थीम ऑफ निज़िम इस्काइल पोएम नाइट एंड द नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन इज। बताओ थीम क्या थी इसकी फ्रेंड्स, नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन है, इसकी थीम क्या थी, ये है सेल्फलेस मदरहुड, हेल्पलेस हस्बैंड, होपलेस चिल्ड्रेन और रेस्टलेस स्पेक्टर। देख कई लोग बोलेंगे यार ये बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन नहीं है फ्रेंड्स। कई लोग पता है होपलेस चिल्ड्रन भी मार के आ जाएंगे, कई लोग होपलेस चिल्ड्रन मार के आ जाएंगे, या फिर हेल्पलेस हस्बैंड भी बिल्कुल को रिलेटेड है इससे, ठीक है। ऑप्शंस देखो ना आप, ऑप्शंस कितना क्लोज ऑप्शंस है, ठीक है। तो हेल्पलेस हस्बैंड नहीं होगा फ्रेंड्स, यहाँ पे हेल्पलेस चिल्ड्रन भी नहीं होगा, क्या होगा, होपलेस चिल्ड्रन। कई लोग मार के आ जाएंगे होपलेस चिल्ड्रन, चिल्ड्रन बिल्कुल जो राइटर थे बिल्कुल होपलेस हो गए थे, पता नहीं उनकी मम्मी जिएंगी या नहीं जिएंगी, कहाँ क्या होगा, बिल्कुल होपलेस हो गए थे। कई लोग तो हेल्पलेस हस्बैंड बिल्कुल हेल्पलेस हो गए थे, बिल्कुल बेचारे से हो गए थे, कई लोग ही मार सकते हैं। लेकिन करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा आपका सेल्फलेस मदरहुड, सेल्फलेस मदरहुड। मदरहुड हमेशा कैसा होता है, सेल्फलेस होता है फ्रेंड्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बात हो रही है हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में, हाउ डिड द विलेजेस इन नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन बाय निज़िम इस्काइल रिएक्ट टू द अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट। क्या है इसका आंसर फ्रेंड्स, दे स्टेड अवे इन फियर, या दे
thronged to the temple to invoke the deity. They cursed and abused the mother for bringing upon them to the wrath of the god. Yet they came in swans to console the family. वो क्यों आए थे फ्रेंड्स? वो आए थे फैमिली को कंसोल करने के लिए. क्यों आए थे फैमिली को कंसोल करने के लिए? तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा. They came in swans to console the family. जो लोग आते हैं ना, हमारे रिश्तेदार आते हैं, अड़ोसी पड़ोसी आते हैं, मोहल्ले वाले आते हैं, तो क्या करने आते हैं आपको? अपने से तो आपको कंसोल करने आते हैं, आपको हिम्मत भी देने आते हैं और अपने एक्सपीरियंस बताने आते हैं कैसे चीज़ें सही हो सकती है. कई बार उनकी तरकीबें काम भी आती हैं, कई बार बिल्कुल भी नहीं आती. लेकिन यहाँ पे सुपरस्टिशन ही बताया गया किस तरीके से सुपरस्टिशियस तरीके से बात किया करते थे. और बेसिकली वो आए क्यों आए थे? अपने फैमिली को कंसोल करने के लिए आए थे फ्रेंड्स. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है रहा है. Why had the scorpion entered the house in Ezekiel's night of the scorpion? He had diabolic plan. He wanted to test the patience of the villagers. He was seeking protection from the steady rain. Yeah, he had been conjured up by fate. इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? He was seeking protection from the steady rain. क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, जिसके लिए प्रोटेक्शन पाने के लिए, थोड़ी अपने आप को बारिश से बचाने के लिए वो उनके घर में आ गई थी फ्रेंड्स. ठीक है, तो ये हमने अभी 21 क्वेश्चन पढ़ा हमारा नज़म इज़राइल के ऊपर. आई होप आपको अच्छा लगा होगा. सारे ही क्वेश्चंस यूजफुल है. और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स मैं आपको बता दूं, ये सारे ही क्वेश्चंस PYQs हैं. सारे ही क्वेश्चन PYQs हैं फ्रेंड्स, है ना. कई लोग हमें बता रहे थे कि आप नज़म इज़राइल के ऊपर आप 20 क्वेश्चंस बनाइए. इफ़ यू डोंट बिलीव मी, अगर आपको लग रहा होगा कि नहीं ये तो सारे PYQ नहीं है, हमने अपने मन से बना दिया, आप कोई भी क्वेश्चन गूगल करके देख लीजिए फ्रेंड्स. हमारे सारे ही क्वेश्चंस कैसे हैं? सारे ही क्वेश्चन, कभी भी आपको क्वेश्चंस कहीं से भी उठा के नहीं दे देते हैं. ठीक है, हम आपको हमेशा रिसर्च करने के बाद बिल्कुल PYQ ही प्रोवाइड कराते हैं फ्रेंड्स. और ये सारे के सारे क्वेश्चन हमारे कैसे हैं? PYQ हैं. ठीक है, और आई होप नज़म इज़राइल से रिलेटेड आपका क्वेश्चन कोई भी बाकी नहीं रहेगा फ्रेंड्स. आपके एग्जाम में अगर नज़म इज़राइल से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो आई होप आप क्वेश्चंस को इजीली कर पाएंगे आफ्टर वॉचिंग द सेशन. ठीक है, तो चलिए, और आप जिसको भी हमें अच्छा लगा होगा सेशन, आप प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं. और भी जो हमारे क्वेश्चंस आएंगे और दूसरे राइटर्स पे भी जो क्वेश्चंस आएंगे उसका अपडेट आपको मिल जाएगा. और आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा. ठीक है, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल. थैंक यू.